और अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। वही प्रशांत किशोर जो बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी समेत कई बड़ी पार्टियों के चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी के अच्छे दिन के शिल्पकार बनने वाले प्रशांत किशोर अब बीजेपी के लिए काम तो नहीं करते, लेकिन देश की राजनीति में प्रशांत किशोर का आज भी बड़ा रोल है। प्रशांत किशोर का पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको बताएंगे, लेकिन पहले नकली प्रशांत किशोर की पूरी कहानी सुनिए, जो कांग्रेस नेताओं के लिए नई मुसीबत बन गई। पंजाब कांग्रेस अभी अंदरूनी कलह से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि नई मुसीबत सामने आ गई। मुसीबत ऐसी कि पंजाब में कांग्रेस नेताओं में खलबली मची। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। पिछले कुछ दिनों से नकली प्रशांत किशोर पंजाब में बड़े बड़े नेताओं की जुबान पर है। कांग्रेस नेताओं की नाक में दम कर रखा है। कहानी कुछ यूं है कि पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं को प्रशांत किशोर के नाम से फोन आ रहे हैं। फोन करने वाला शख्स किसी से चुनाव में टिकट दिलवाने के नाम पर पैसे की डिमांड करता है, किसी से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए कहता है, कभी सर्वे करवाने के नाम पर पैसे की डिमांड करता है। खास बात यह कि फोन करने वाला शख्स हुबहू प्रशांत किशोर की तरह बात करता है। लुधियाना में पिछले 3 महीनों में नकली प्रशांत किशोर को लेकर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। बताया जाता है कि एक गैंग प्रशांत किशोर बनकर टिकट के नाम पर कांग्रेस नेताओं को ठगता है, दूसरा गैंग कांग्रेस नेताओं को कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने के लिए कहता है। पुलिस ने प्रशांत किशोर के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है, जो फिलहाल जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक ये गैंग कांग्रेस नेताओं से करीब 5 करोड़ रुपए ठग भी चुका है। फिलहाल नकली प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस के नेता साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ ठगी का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। ये कानूनी अपराध है, पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कांग्रेस पार्टी में ना कभी किसी इस तरह के फोन की परंपरा है, ना आया है, ना आएगा। पंजाब पुलिस ने फिलहाल नकली प्रशांत किशोर गैंग के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपियों की तलाश हो रही। वो इन नेताओं को कहता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुले मंच पर आएं, उनका विरोध करें, उनके खिलाफ बयानबाजी करें, तभी उनको टिकट दिलवाई जाएगी। इसी वजह से पंजाब पुलिस को लगता है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है और इसी एंगल पर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। सवाल है कि कौन प्रशांत किशोर के नाम पर कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहा है। नकली प्रशांत किशोर बनकर ठगी का मकसद सिर्फ पैसा है, इसके पीछे सियासी साजिश है। और पंजाब में नकली प्रशांत किशोर से मची खलबली के बीच आपके लिए असली प्रशांत किशोर के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की देश की राजनीति में क्या भूमिका है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। पूरे देश को मालूम है किस तरह मोदी लहर में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। हालांकि उसके बाद प्रशांत किशोर बीजेपी से अलग हो गए। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए काम किया। इस बार जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था। यहां भी प्रशांत किशोर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। महागठबंधन को बहुमत मिला। साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की रणनीति बनाई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी। मतलब यहां भी प्रशांत किशोर का चुनावी गणित बिल्कुल सटीक बैठा। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का चुनावी गणित फेल हो गया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम किया था, लेकिन कांग्रेस का यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब या कहें बहुत खराब रहा। साल 2019 आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। प्रशांत किशोर वाईएसआर के साथ जुड़े। वाईएसआर को जबरदस्त सफलता मिली। यही साल 2019 ही लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति फिर से फेल हो गई। विपक्ष के साथ वो जुड़े थे, लेकिन एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का जादू फिर चला। आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने काम किया और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। 2021 में भी प्रशांत किशोर के लिए अच्छे दिन रहे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के साथ वो जुड़े रहे और चुनाव में जीत भी ममता बनर्जी को ही मिली। अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा रहा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वो जुटे हैं। बताया जा रहा है एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात के दौरान विपक्षी गठबंधन को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।